नमस्कार, प्रणाम, वंदन। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें समय की धारा। आज का पवित्र दिन गुरुवार, अभी अभी मंगल प्रभात का प्रागट्य, और देखो शाम ढलने को आई, पवित्र संध्या का समय। मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया भारत के आध्यात्मिक एवं प्राचीन नृत्य शास्त्र कुचिपुड़ी पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र जो प्रकट हुआ, सिद्धेंद्र योगी ने इस नृत्य शास्त्र को आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी गांव में इसको प्रकट किया। जो आज मैं आपको बात बताऊंगा, जो जागृत चेतना है उसके साथ जो मेरा अनुभव है, इसमें से एक सिद्धेंद्र योगी के साथ ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब मैं कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र नाम मेरे कान पर पड़ा कि इसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य का रूप है, और मुझे पता चला कि गांव के नाम से इस नृत्य शास्त्र को नाम दिया गया, कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र। मुझे अद्भुत अनुभव हुआ कि गांव का नाम, नृत्य शास्त्र के लिए गांव का नाम दिया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो धरती माता की पवित्रता है उसको इसमें महत्व दिया गया, गांव का नाम दिया गया। धीरे धीरे मैं परिचित होने लगा सिद्धेंद्र योगी से। उस दिन से मेरे भीतर कुचिपुड़ी गांव जाने का हृदय से भाव आने लगा कि मैं एक बार कुचिपुड़ी गांव जाऊंगा। आज से कुछ साल पहले, मोस्ट प्रोबेबली जब कोरोना प्रकट हुआ, इससे पहले 3-4 महीने पहले, मैं भारतवर्ष की यात्रा पर था, जिसे मैंने नाम दिया था परम मुक्ति यात्रा। मेरे साथ 13 शिष्य थे। मैं उसे दिखाना चाहता था जो भारत है उसका आध्यात्मिक रूप, और इसमें मैं नृत्य शास्त्र का जो प्रागट्य है उससे केंद्र में रखता था। हम जा रहे थे तिरुपति बालाजी से कुचिपुड़ी गांव की ओर। जो मेरा संवाद हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं बस में बैठा था, लग्जरी थी हमारी, प्राइवेट। मैं बैठा था, मेरा भीतर से संवाद चलता था सिद्धेंद्र योगी से। मैं उसे जैसे एक छोटा बच्चा बात करता है, इस तरह से धमकी से बात करता था सिद्धेंद्र योगी से कि अब मैं आ रहा हूँ आपके गांव। मैं देखता हूँ आप मेरा, देखो मुझे भाषा आती नहीं, आंध्र की भाषा मुझे आती नहीं, कुचिपुड़ी गांव में मेरा कोई सगा संबंधी नहीं, मेरे साथ 13 शिष्य है, और जिस तरह से आप रहे कुचिपुड़ी गांव में, मुझे उसी तरह से रहना है। मैं मंदिर में रह जाऊंगा, कहीं भी कोने में रह जाऊंगा, लेकिन ये मेरे 13 शिष्य है, वो तो इस बात से परिचित है नहीं। मेरा प्रेम है कुचिपुड़ी नृत्य से, लेकिन ये जो मेरे साथ है उसको तो कुछ पता नहीं। और इस तरह से मैं बात करता था कि मैं देखता हूँ तू मेरे लिए क्या व्यवस्था करता है। इतने शिष्यों के साथ मैं आ रहा हूँ, कब से तुझे प्रेम कर रहा हूँ, इस नृत्य शास्त्र से मेरा प्रेम है, तो तू मेरी किस तरह से मेरा स्वागत करता है। ये भीतर से मेरी सिद्धेंद्र योगी के साथ बातचीत होती रही पूरी बस में, और इसी तरह से धमकी से मैं बात करता हूँ। अब देखे, जब हम कुचिपुड़ी गांव में एंटर हो रहे थे, हमें जाना था लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ कॉलेज थी, कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र की कॉलेज थी, वहाँ पर हमें जाना था। अचानक जो ड्राइवर था उसने टर्न लिया राइट हैंड साइड। बस चली गई राइट हैंड साइड। थोड़ी देर सब ऐसी बातें हुई कि हमें तो लेफ्ट जाना था, ये कहाँ राइट ले लिया। मुझे अंदर से कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था ये सारा काम सिद्धेंद्र योगी का है, मैं अंदर से फील करता था। हम आके एक छोटा सा चौक है जहाँ से बस आगे नहीं जा सकती, वहाँ पर आकर ठहर गए। मैं सामने देखता हूँ अति सुंदर शिव मंदिर, ऊपर नटराज की मूर्ति, शिखर के ऊपर नटराज की मूर्ति। मैं नीचे देखूँ एक छोटा सा स्टेज। मुझे पूरा पता चल गया कि किस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र इस स्टेज पर प्रकट हुआ होगा। हम सब उतरे, मंदिर में गए। वहाँ देवी माता त्रिपुरा सुंदरी जी का भी मंदिर था। हम सब मंदिर में गए।
12-1 बजे का टाइम होगा दोपहर का। हम सब गए, प्रार्थना प्रारंभ की। अब उधर जो पुजारी था उसके साथ मेरी आंख मिली। ना वो मेरी भाषा समझ सकता था ना मैं उसकी भाषा। अभी तो हम गए ही हैं, लेकिन ऐसा समझो कि मेरे और पुजारी के बीच कुछ आत्मिक संबंध प्रस्थापित हुआ। हम सब गाने बैठ गए, शिव की प्रार्थना, माता जी की प्रार्थना गाने लगे। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आई जो वहाँ के ट्रस्टी थे। अभी तो मेरी आंख मिली उसके साथ। उसने क्या किया, जो माँ त्रिपुरा सुंदरी जी का हार था, उसने पुजारी से कहा ये मुझे दे दो। पुजारी ने हार ले लिया त्रिपुरा सुंदरी का, और ये हार आके वो मुझे पहना देते हैं। ना वो हमारी भाषा समझ सकते हैं, फिर भी वो थोड़ी इंग्लिश ठीक से जानते थे। मैंने उससे कहा मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ, आप मुझे जगह बता दे दो, क्योंकि ये सारे शिष्य हैं। ये तो पास का एक गांव था, शहर था, वहाँ पर रुके थे, तो वो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ ही ठहरूंगा। जितना दिन मैं रहूँगा इस गांव में ही रहूँगा। वो इतने खुश हो गए। उसने कहा नहीं, मैं आपको ये जो वेम्पति चिना सत्यम जी का घर है, ये भी गुरु थे, मैं उसके बारे में जानता था, क्योंकि ये जो घर था मैं बचपन में देखता था। उसकी फ्लोर, उसकी डिज़ाइन कि इस तरह का घर है। तो उसने कहा नहीं, आप कहीं और नहीं, गुरु का जो निवास है उसमें अपने शिष्यों के साथ ठहरोगे। मुझे तो रोम रोम मेरा, जो कि किस तरह से सिद्धेंद्र योगी काम कर रहे हैं, उतना प्रेम से, उतना सत्कार किया हमारा, प्रति पल वो हमारी केयर करे। वो ले गए हमें घर के अंदर। जैसे मकान के अंदर में प्रविष्ट हुआ, मुझे फेमिलियर लगने लगा कि इस मकान को मैंने कहीं देखा है, जाना है। मुझे पता चल गया, याद भी आ गया कि मैं छोटा था, मैं जब संगीत का अनुभव करता था, जिसे हम कहते हैं भीतर का नाद, अनाहत नाद का श्रवण करता था, जिसमें राग दुर्गा सुनाई देता था, हिंडोलम सुनाई देता था। उसी वक्त कभी कभी ये मकान का दर्शन भी मुझे होता था। मैं सारी फोटोग्राफ देखूं गुरु के, जिन लोगों ने अद्भुत काम किया, अद्भुत काम। जितना मैं नमस्कार करूं कम ही है। इतना अद्भुत काम कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र में किया, सबको सिखाना, और कोई अपेक्षा नहीं विद्यार्थियों से कि आप इतना रुपया दो, ये करो, वो करो, कोई अपेक्षा नहीं। जो तुम्हें देना है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि सिद्धेंद्र योगी का आशीर्वाद था, हाथ था कि तुम शिष्यों को सिखाओ, कुछ भी अपेक्षा मत रखो, कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र तुम सिखाओ, बस सब कुछ मैं तुम्हारा, जो तुम्हारी ज़रूरियात है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, मैं बैठा हूँ। मैं अंदर प्रविष्ट हुआ। मेरा इतना शरीर थक गया था कि उधर जो पलंग पड़ा था मैं लेट गया। तो जो ट्रस्टी थे वो तो इतने राजी हो गए कि बस आपने हमारा ये आवाज़ स्वीकार कर लिया, बहुत राजी हो गए। उस रात की मैं एक बात करूं, उस रात को ऐसा हुआ, मैं यूरिनल जाने के लिए यूरिनल में गया। मैं देखता हूं 12 बजे का समय होगा। एक वृद्ध व्यक्ति, जो हमारा आवास था, एकांत में था आवास, उसके दरवाजे पर खड़ा है एक वृद्ध व्यक्ति। मैंने इस तरह के मेरे जो अनुभव थे मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जिज्ञासा मत करें, कोई भी जिज्ञासा, ये कौन है, क्या है, नहीं तो ये जो बात होती है ब्लॉक हो जाती है। मैंने उसका दर्शन किया, भीतर से नमस्कार किया। फिर मैं दूसरी बार गया 2-2:30 बजे। वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ की वहाँ, जो हमारा गेट था जिसमें से हम एंटर हुए थे मकान में, उधर ही खड़ा है, देखता है। मैं 5 बजे गया, 4:30-5 बजे का समय होगा। वो व्यक्ति वहाँ की वहाँ खड़ी है, और ये इस समय के बाद उसने ये मकान छोड़ दिया। और ये भी मुझे पता चलता है कि ये जो गुरु के प्रति जो प्रेम है भारत में,
उसे पता चला, जो भी व्यक्ति है उसे पता चला कि यहाँ कोई गुरु अपने शिष्य के साथ आज इस निवास स्थान में निवास कर रहे हैं। उसने पूरी रात गुरु की प्रार्थना की। जो जिस तरह से मैंने सिद्धेंद्र योगी के साथ संबंध किया, उसने उसी तरह से मेरे साथ श्लोक गायन, जो उसे उसका भाव था, इस तरह से वो गुरु के साथ जुड़ता रहा। और उसी शाम, दूसरे दिन शाम को अमेरिका से एक लड़की और उसकी माता दोनों का कुचिपुड़ी का कार्यक्रम था। और ये सुकन मानते हैं कि जो वहाँ का स्टेज है, उस गांव का स्टेज है, उस पर कुचिपुड़ी, छोटा सा स्टेज, बहुत छोटा सा स्टेज, उस पर कुचिपुड़ी प्रकट करे। अब ऐसा हुआ, जैसा मैं गया उस माहौल में, ट्रस्टी ऐसा बताते हैं कि हमारे बीच सिद्धेंद्र योगी उपस्थित है, उसकी भाषा में कहते हैं। मुझे दिखाकर वो पूरे गांव वाले, पूरा कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र का माहौल, सारे निष्णात, पद्मश्री पद्म विभूषण, सारे संगीतज्ञ, नृत्य शास्त्र के निष्णात, वो सबको दिखाकर कहते हैं ये। और इसमें एक सिमिलर क्या था कि जो सिद्धेंद्र योगी थे वो भी दाढ़ी रखते थे, बाल रखते थे, और एक केवल धोती पहनते थे, ऊपर का शरीर खुला। यहाँ एक बात कैसी हुई, इससे पहले ऐसा हो गया था, कुछ समय से मैं ऊपर का शरीर खुला नहीं रख सकता था। जैसा शरीर खुला रखूं, मेरा शरीर स्टिफ हो जाए, अकड़ जाए। अब उस दिन के बाद मैं शरीर को खुला रखने लगा। जिस तरह से सिद्धेंद्र योगी पहनते थे धोती, ऐसा नहीं कि मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी रीत से करता था। लेकिन उसी चौक में जहाँ पर हमारी लग्जरी ठहरी थी, अब मुझे पता चला उसी स्थान पर सिद्धेंद्र योगी का एक छोटा सा मंदिर, आप मूर्ति देखो, 1.25 फीट की मूर्ति होगी, मंदिर में कोने में रखी है, और माता जी का मंदिर है, इसके कोने में सिद्धेंद्र योगी की भी स्थापना की गई है। मैं जब तक रहा, मैंने हर शाम वहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र का जो स्टेज था, उस पर हर शाम मैंने नृत्य को प्रकट किया, हर शाम। और गांव का जो आप लेवल देखो, हर व्यक्ति का, सारे पद्म विभूषण, हर स्टेप में मुझे कह सकता है ये गलत है, इस तरह से नहीं हो सकता, कुचिपुड़ी इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन सबके पास इतनी समझ कि आप थोड़े कुचिपुड़ी कर रहे हो, आप तो कहीं जुड़ रहे हो अपने को अपने साथ, आप प्रार्थना प्रकट कर रहे हो, ये समझ हर एक व्यक्ति के पास। मैं जब तक वहां रहा, किसी ने कोई प्रश्न, कोई डाउट नहीं उठाया। जैसे सुबह का समय था, मैं सिद्धेंद्र योगी जी को जानता था, वो किस तरह से काम करते थे गांव में। सिद्धेंद्र योगी सुबह में भिक्षा पात्र लेकर जो रचनाएं उतरती थी, वो गाते गाते, उसके 2 शिष्य थे, उसको साथ में रखते थे और गांव में घूमते थे। मैंने क्या किया, मेरी अति प्रिय रचना नील मेघ शरीर, जिसे बाला गोपाल तरंगम कहते हैं नृत्य शास्त्र की भाषा में, और दूसरी रचना रा 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 रा। मैं सुबह होती थी, नंगे पांव बांसुरी लेकर, छोटी सी बांसुरी, पूरे गांव में परिभ्रमण करूं, और ये दोनों रचना मैं जब तक वहां रहा बजाता ही रहा। और प्रतिपल मेरा, जिसे कहते हैं आंतरिक संबंध, ये विभूति से सिद्धेंद्र योगी जी के साथ होता ही रहा। अनेक रूप में मदद मिलती ही रही। हम जब तक वहाँ रहे, परम समृद्धि के साथ, परम प्रेम, पूरे गांव का कोई हमारी भाषा वो न समझे, उसकी भाषा हम न समझे। हर शाम मेरे लिए जो महिलाएं थी, कोई दूध लाए, कोई फल लाए, कोई रुपया अर्पण करे। हर शाम जब मैं नृत्य मेरा अंत करूं और बैठूं सबके साथ, कोई भाषा का हमारे बीच आदान प्रदान नहीं था। और हर दिन वहाँ का जो लौकिक न्यूज़पेपर था, उसमें हमारे बारे में मेरा फोटोग्राफ, चाहे मैं बांसुरी बजाता हूँ या नृत्य करता हूँ, ऐसे फोटोग्राफ के साथ पूरी डिटेल में वहाँ के जो लौकिक
जो न्यूज़पेपर था उसमें समाचार आते रहे, यहाँ तक कि हम घूमने निकले हैं, समाचार पत्र जो बेचने वाला था वो हमें बुलाता था, यहाँ हो आपका देखो फोटो, हम ले लेते थे न्यूज़पेपर। मैं आपको ले चलता हूँ आज की प्रार्थना की ओर, जिसमें मैं भामा कलापम का दूसरा भाग प्रकट करने को जा रहा हूँ। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, यहाँ पर भामा, सत्यभामा और उसकी सखी माधवी दोनों के बीच का संवाद अर्थात नृत्य शास्त्र का अभिनय का भाग भी प्रकट किया गया है और नृत्य को भी प्रकट किया गया है। ये प्रक्रिया इस तरह से है, किस तरह से ओरिजिन से, उद्गम से नृत्य प्रकट होता है, इसका मैं एक आपको प्रमाण कहूँ। समझ लो कि आपकी चेतना नृत्य सुदर्शन से जुड़ रही है, उद्गम के साथ आप एक अलौकिक आनंद की अनुभूति करोगे नृत्य सुदर्शनम में। और अगर ट्यूनिंग नहीं हो रहा है तो आप आनंद का अनुभव नहीं करते, ये इसका प्रमाण है। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर